मॉर्निंग माई टू फैमिली। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ क्लियर, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं पर डे एक ब्लॉग डालूँ, बट मैं नहीं डाल पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है और थोड़ा बहुत मेरा तबीयत आजकल अस्वस्थ चल रहा है, इसके भी वजह से होता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लगता भी है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, यही सच्चाई है, मैं नहीं बना पाती हूँ। मैं सच्ची बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है। तो इसके लिए नहीं कि हाँ मैं झूठ बोलने लगूँ, तो नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो मुझे आप लोगों से कुछ सवाल करना है, जो कि आप लोग तो मेरी वीडियो देखते नहीं हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी कुछ बात जो है कि जो मैं आप लोगों के सामने रखूं। मुझे बहुत मन करता है कि मतलब कि कितना लोग तो मेरे बातों पे हंसेंगे भी कि कैसे लोग हैं, कैसे हैं जो मतलब कि ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ। और मैं बातें विदाउट फ़िल्टर डालती हूँ, बातों को मैं मेरी फ़िल्टर नहीं होती है। कहने का मतलब है कि मैं बात को बनाकर नहीं बोलती, फ़िल्टर लगा के नहीं बोलती कि हाँ ऐसा ऐसा जो मेरे साथ रियल घटना होती है मैं वही बोलती हूँ। मुझे फ़िल्टर करना नहीं आता है कि हाँ मैं फ़िल्टर करके कोई बातें को बोलूँ, कोई बात रखूँ। तो मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ कि मैं फ़िल्टर करके कोई बात को बोलूँ। तो देखिए क्या है ना कि कितने लोग मुझे सवाल करते हैं कि आप यहाँ गए हो घूमने बिहार के अलावा, आप बिहार के अलावा कहाँ कहाँ घूमने गए हो। मतलब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। तो मैं मतलब कि मैं अपने लाइफ में सबको जवाब देती हूँ कि मैं बिहार के अलावा कहीं नहीं गई। तो हर इंसान को लगता है कैसी है कि बिहार के अलावा कहीं नहीं गई। बिहार में मैंने बहुत जगह गई हूँ, ऐसा नहीं है कि बिहार में भी मतलब 2-4 जगह ही गई हूँ। बिहार में भी मैं कुछ रीजन की वजह से किसी वजह से मैं बिहार में भी बहुत जगह गई हूँ, बट बिहार के अलावा मैं कहीं नहीं गई हूँ। पता नहीं, मुझे बताते वक्त तो शर्मिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बिहार से बाहर नहीं गए तो उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बिहार भी एक अच्छा गांव है जहां हम लोग रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिहार में रहने वाले लोग बाहर नहीं गए तो इसका मतलब है कि शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट हम लोग बिहार में ही रहते हैं, बिहार से बाहर नहीं गए। तो मैं जो बिहार से बाहर नहीं गए, मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। तो मैं बिहार से बाहर क्यों, हाँ बिहार से बाहर मैं एक बार गई हूँ, जो कि मुझे याद नहीं है। मेरी मम्मा बोलती है कि मेरी मम्मी जो है मुझे बताती है कि हम तुमको लेकर असम गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन सब लोग असम ही रहते हैं। तो मुझे भी लेके गई थी, लेकिन किसी कारणवश से मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता था। इस कारण की वजह से वहाँ का पानी मम्मी को सूट नहीं करता था। तो मम्मी इसी कारणवश से गाँव आ गई। तो गाँव आ गई तो हम तीनों भाई बहन 4 हैं, हम 3 बहन हैं, 1 भाई है, चारों लोग गाँव में ही रहने लगे और पापा बाहर रहते थे। तो इस कारणवश से मैं, और जहाँ हम लोग का गाँव था वहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा शिक्षा का तो बिल्कुल ही सुविधा नहीं था। शिक्षा था ही नहीं कि हाँ स्कूल है, पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा दिक्कत था। और मैं अपने 3 बहन 1 भाई हूँ, मैं 4 हूँ। तो 4 में सबसे बड़ी मैं थी। तो वो लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे पढ़ने के लिए मतलब कि बहुत दिक्कत होती थी। तो मम्मी ने कहीं मुझे रखा पढ़ने के लिए, तो किसी रिलेटिव के पास रखा मुझे कि तू वहाँ जा, वहाँ सुविधा है, वहाँ पढ़ना। बहुत संघर्ष से, माँ का दिल तो मोम का होता है। मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने मुझे किस परिस्थिति में रखा होगा, कैसे उन पे क्या फील हुआ होगा, बट जैसे कि मुझे समझ में आता, वो बहुत ही मतलब कि उनको ये हुआ होगा कि अपने बच्चा को किसी के पास भेज रही हूँ, मजबूरी में भेजी मुझे पढ़ने के लिए। तो मैंने वहाँ पढ़ाई की और 6 क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं
अपने गांव आ गए। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई। तो उसके बाद से मैं अपने गांव में तो 8 क्लास तक ही होता है स्कूल, पहले होता था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से यहाँ अपने गांव आ गई, और जब अपने गांव आई तो मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। तो गांव में नहीं पढ़ाई की, मैंने कहीं और पढ़ाई की, जहाँ अच्छा पढ़ाई का सुविधा हो मैंने वहाँ पढ़ाई किया। तो वहाँ मैंने पढ़ाई की। इसी कारणवश से मैं कहीं नहीं जा सकी, क्योंकि मेरी मम्मी भी मजबूर थी। मेरी मम्मी को बाहर का पानी सूट ही नहीं करता था, उनका तबीयत ख़राब हो जाता था तो गांव में आ जाती थी। फिर भी मैं कहीं और रह के पढ़ाई कर रही थी। उस बीच में मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन सभी लोग बाहर चले गए, वहीं रहने लगे कुछ दिन। बट मैं नहीं, जब मैं गांव आ गई तो वो लोग भी गांव आ गए। इसी पढ़ाई के कारण की वजह से हम लोग असम नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, असम में एक सब्जेक्ट की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते। क्योंकि वहाँ का एक सब्जेक्ट होता है असम का, असमिया सब्जेक्ट होता है, जो आपको कोई भी पढ़ाई करोगे उसमें वो डाल ही देते हैं एक सब्जेक्ट। अब जहाँ रहते हो तो वहाँ का वो अपनाते कुछ न कुछ कल्चर देते ही हैं कि हाँ आप यहाँ रहते हो तो इसको फॉलो करो। तो इसी कारण से हम लोग नहीं गए और हम लोग पढ़ने लिखने लगे। जब मेरी पढ़ाई थी, मैं जब 10th में थे, तो 10th का मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था और मेरी शादी हो गई। मैं आप लोगों को एक एक पार्ट बताना चाहती हूँ। मैं इसीलिए आज से ब्लॉग शुरू की हूँ कि मैं आपको पर डे एक पार्ट दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने जनरली मतलब कि कैसे कैसे मैंने अपने जीवन को संघर्ष से जिया, कैसे जिया। इस समय आप लोगों को अपनी जीवन की कथा सुनाना चाहती हूँ। आप लोग सुनिए और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम बिहार से बाहर कहीं गई होगी नहीं, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि इसी कारणवश, मैं पढ़ाई के कारणवश बिहार में ही रह गए। बिहार में अपनी पढ़ाई का सुविधा है, ऐसा नहीं कि नहीं, गाँव में नहीं है बट शहर में तो है। तो बिहार के में जो जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पड़ता वहाँ पे सुविधा था, तो मैंने वहाँ से 10th की थी। और किस्मत की वजह से या बोलूँ या किस चीज़ की वजह से मेरी शादी जल्दी हो गई, इस चीज़ को मैं दूसरी पार्ट में बताऊँगी कि मेरी किस वजह से शादी जल्दी हो गई। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, कितनी कम उम्र में हुई थी नहीं बताऊंगी, बट आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो कि मेरी 10th का एग्ज़ाम हो चुका था बट रिजल्ट भी नहीं आया था। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मेरी रिजल्ट आई थी। तो आप लोगों सोच सकते हो कि मेरी शादी कितनी कम उम्र में हुई होगी। तो इसकी वजह से मेरी मतलब कि मैं कहीं बिहार से बाहर नहीं जा पाई। और चलिए मैं इतने पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं दूसरी पार्ट में आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई की और क्या की, कैसे की, और मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई। तो ये मैं आप लोगों को कल की वीडियो में दिखाऊंगी और कल की वीडियो में बताऊंगी। आप लोग बस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।